हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला से, तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि ए में r बराबर 3 दिया हुआ है और बी में r बराबर 4 दिया हुआ है। चलिए इसको हल करके बताते हैं आपको कॉपी पर, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि निकालने के लिए कह क्या रहा है। तो इसमें दिया हुआ वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन मतलब मान लेना है, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए। तो हम इस तरह मान लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए। अब आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। इसका एक सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या कर रहा है कि आर के सापेक्ष कीजिए, मतलब आर के सापेक्ष ए के परिवर्तन दर कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है कि आर के सापेक्ष ए के परिवर्तन दर के परिवर्तन की दर करने पर तो देखिए, जब इसका हम आर के सापेक्ष डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए बटा डी आर हो जाएगा। और फिर यहाँ पाई है तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार डी बटा डी आर पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, जब इसका हम डिस करेंगे तो क्या, ये पूरा को एक्स मान लीजिए, एक्स मान लिए तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाइए। तो क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, या इतना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में आर बराबर दिया था, क्या दिया था, 3 दिया हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई गुने 3 कर देंगे। और जब इसको गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 पाई हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम फिर पुनः बी बराबर क्या दिया था, बी बराबर दिया है, बी में दिया हुआ आर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको मान लेना है, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए। अभी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए बराबर मान ले तो इतना हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको भी उसी तरह आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आर के सापेक्ष ए के परिवर्तन की दर करने पर तो देखिए इसको भी हम उसी तरह अवकलज करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी ए बटा डी आर हो जाएगा। और जब इसका भी एक्स के पावर एन पर ही बैठाइए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। इतना आ गया। इसमें भी आपको क्या करना है कि आर का मान बैठा देना। तो आर का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और फिर इसको गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति सेकंड, क्योंकि इसमें भी मीटर है, सेंटीमीटर और इसमें भी सेंटीमीटर, तो स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है कि जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। चलिए इसको भी हल करते हैं अपने कॉपी पर। इसमें भी जो मतलब बढ़ रहा है उसको एक्स या भी मान सकते हैं। जैसे लंबाई को हम एक्स मान लेंगे और आयतन को भी मानेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि माना कि घन का एक कोर की लंबाई को हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर है। और फिर क्या मान लेते हैं, घन का आयतन भी मान लेते हैं, भी है। तथा एक चीज और मानेंगे, क्या, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर एस मान लेते हैं इसको। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन आपको पता होगा कि भुजा क्यों होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भी बराबर एक्स क्यू दे देंगे और पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या माने, एस बराबर। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। सब इसका सूत्र होता है। और यहाँ पर जब इसका हम डीसी का एक चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या, 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब, तो वह भी दिया हुआ था क्या, डी बटा डी टी का मान दिया होता 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दिया होता। एक चीज़ और दिया था उसके
एक्स बराबर, हाँ 8 दिया हुआ है, एक्स बराबर 8, 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इतना आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है कि इसको हम डी सी करेंगे अब। तो यहाँ पर डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी बटा डी टी हो जाएगा। एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आ गया जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा। इतना आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि 3 जो है ना उसको नीचे लाएंगे, या इसका मान देखिए कहूँ दिया हुआ होगा, डी वी बटा डी एक्स का मान जो क्वेश्चन में दिया होता है 8 दिया होता है। तो इसका मान हम यहाँ पर पुट कर देते थे, 8 हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स बटा डी टी। अब हम क्या करेंगे कि 3x जो है इसके नीचे ला देते हैं। तो इधर आके क्या हो जाएगा, 8 बटा 3x स्क्वायर डी एक्स बटा डी टी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप। अब फिर पुनः क्या था, एक इस दिया था एस बराबर, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। हम यहाँ लिख लेते हैं अब एस बराबर 6 स्क्वायर, ये एस है 5 ना एस, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग टी के सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एस बटा डी टी, और 6 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालिए, फिर डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एस बटा डी टी, इसको एक्स के पावर एन पर कीजिए तो हो जाएगा 2x, या इसको छोड़नी 12 आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि गुना करेंगे इसका मान। तो यहाँ पर एक चीज़ एक्स का भी डी सी करना पड़ेगा, जो मैंने छोड़ दिया डी एक्स बटा डी टी। तो इसी का मान यहाँ पर आपको निकला हुआ दिख रहा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो मान है वहाँ पर इसका मान बैठा देते, क्या निकाले 8 3x स्क्वायर, इतना निकाले। तो यहाँ पर देखो कुछ कट रहा होगा, यहाँ 3 चौक 12 ये कट गया। अब इसको हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 चौक 32 आ जाएगा। और फिर नीचे में क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 12x होगा, छोदनी 12x, यहाँ भी x। तो देखिए एक एक्स से एक्स तो कट गया, तो बच गया एक, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान बैठाएंगे। तो एक्स का मान भी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं 32 बटा 12 दिया हुआ। देखिए यहाँ पर एक्स का मान ये वाला आपको यहाँ पर लिख देना। तो कितना मरते में कट जाएगा, ये 8 चौक 32 कट जाएगा, और ये 3 चौक 12 कट जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 8 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसमें भी मानना पड़ेगा कि माना कि वृत्त की त्रिज्या सबसे पहले r होता था, r ही मान लेते हैं। इतना दिया हुआ, अब क्वेश्चन में फिर दिया हुआ डी टी पर r बटा डी थ्री, कितना दिया, इसका मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और एक चीज़ और दिया था r बराबर लास्ट में दिया था 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर हम निकाल लेते हैं, इसका मान सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, इतना होता है। अब क्या करेंगे, इसको टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको कर देंगे डी ए बटा डी टी बराबर 2 पाई आर डी आर बटा डी टी, इतना हो गया। इसको डी सी करने पर अब क्या करेंगे कि इसका मान बैठा देंगे, डी आर बटा डी टी का मान बैठाएंगे ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर गुने 10 और फिर गुने 3, ये आर का मान है तो यहाँ आर नहीं लिखा है, इतना हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 10 या 30 और फिर 30 दूनी 60 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इसका सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन चौथा नंबर कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि किनारे को मान लेना, क्या मानना, एक्स मान लेना। तो किसका किनारा था, तो माना कि घन का किनारा की लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर है,
और क्या है इसमें दिया हुआ है एक मान dx बटा dt का मान, dx बटा dt का मान कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ, और फिर लास्ट में x बराबर 10 दिया हुआ। अब आपको यहाँ क्या करना है घन का आयतन, तो यहाँ लिख देना है आपको अब घन का आयतन भी हो तो घन का आयतन आपको पता होगा कि भुजा क्यू एक्स क्यू होता है, और इसको हम क्या करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ डी वी बटा डी टी, और यहाँ एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 3x² dx बटा डी टी, और फिर इन दोनों का सभी का मान बैठा देंगे। तो एक्स का मान अभी हम यहाँ लिखे थे x बराबर 10 लिखे थे, तो यहाँ पर आपको 10 का होल स्क्वायर कर देना, और डी एक्स बटा डी टी का मान अभी हम यहाँ लिखे 3 कर देंगे। यहाँ होगा 3 गुना 10 के पावर 100 गुने 3, इसको गुना कर देंगे 3 तिया 9 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 5वां नंबर कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना है आपको कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता पाई आर स्क्वायर, और इसको फिर कर देना है टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब करेंगे तो क्षेत्रफल को हम लोग ए से डिनोट करते थे, यहाँ लिख देंगे डी ए बटा डी टी, और फिर हो जाएगा एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पर 2 पाई आर, और फिर आर का हो जाएगा डी आर बटा डी टी, इतना हो गया। जबकि डी आर बटा डी टी ये दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इन्हें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ, और आर बराबर ही भी एक मान दिया हुआ है, इन्हें आर बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए डी इसका मान निकालेंगे, इन दोनों का मान इसमें रख दीजिए, 2 पाई आर का मान कितना है 8 है, और फिर इसका मान कितना है 5 है, इतना हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 8 × 5 = 40, 40 दूनी 80, 80 पाई हो जाएगा इसका, और फिर दे देंगे सेंटीमीटर की क्योंकि 3 गो है प्रति सेकंड, इसका सही आंसर आ जाएगा। हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जबकि आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी परिधि वृद्धि कर रही है, तो इसमें परिधि क्या है, वृत्त की परिधि बराबर, परिधि को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसका क्या होता है सूत्र 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, और इसको भी हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष सी का परिवर्तन के दर पर अवकलन, परिवर्तन दर करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी सी बटा डी टी, और फिर 2 पाई डी आर बटा डी टी, इतना हो गया। और जबकि क्वेश्चन में एक दिया हुआ था मान दिया हुआ है, मान मैंने यहाँ लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, डी आर बटा डी टी बराबर दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ था आर, और फिर एक चीज़ और दिया हुआ था कि दर से इतना बराबर कि दर से बढ़ रही है, दर से यहाँ पे लिख देना आपको कि बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी सी बटा डी टी बराबर 2 पाई गुना 0.7, कितना 7 दूनी 14, तो 0.4 एक पॉइंट के 0 वाला लग जाएगा, इतना आ गया पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 7वां नंबर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब ए में क्या कह रहा है परिमाप निकालने के लिए, ए में परिमाप और
बी में क्या करा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको मान लेना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल और माना कि आयत की लंबाई मान लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। लंबाई x मान लिया और चौड़ाई को y मान लेना, y मान लिया तो हो गया इतना। अब जो दिया हुआ जैसे x का मान दिया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पर लिख देना ताकि आगे दिक्कत ना हो। इतना इसका मान दिया होता शुरू में, हाँ -5 दिया हुआ प्रति मिनट, और x का मान भी दिया हुआ, x बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इन सभी को आपको लिख लेना है। फिर y में भी दिया हुआ था dy/dt का मान 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और इसमें भी y बराबर दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। अब ये सबसे पहले क्या है, परिमाप निकालने। तो आयत का परिमाप क्या होता है, पहला को हम लोग हल करते हैं। आयत का परिमाप, इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो पी से डिनोट कर दिए इसको, तो इसका एक अथी होता है कि 2x + y होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ आपको लिख देना है t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ का है dp/dt। फिर 2 कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देंगे, 2 बाहर आ जाएगा, और x का करेंगे तो क्या हो जाएगा dx/dt, फिर प्लस dy/dt, दोनों का हो गया dc। अब देखिए इन दोनों का मान अभी हम ऊपर लिखे थे, dx/dt और y। देखिए यहाँ x का है -5 और y का है 4, तो वही दोनों का मान हम इसमें रख देंगे। -5 था एक का, और इसका यहाँ प्लस तो प्लस देंगे, 4 था, इसको घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा तो -1, और फिर इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुना है तो यहाँ गुना दे देंगे, और यहाँ फिर गुना कर देंगे -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 8वां नंबर का रहा कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर सकता है, फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना है कि गुब्बारा कैसा होता है, गोला होता है। तो इसमें हम गोला को लेकर चलेंगे। माना कि गोला का आयतन क्या होता है, आयतन को हम लोग भी से, इसका दिया हुआ है आयतन तो होता है, लेकिन आयतन दिया हुआ था कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब हम डीसी कर देंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, dv/dt, तो 900 कांस्टेंट, इतना मतलब इसका डीसी हो जाएगा 900, डीसी सही इतना ही हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका आयतन क्या होता है, अब आयतन लिखना पड़ेगा, dv/dt बराबर, इसका आयतन होता है 4/3 πr3, हाँ πr3 होता है। और इसमें एक चीज़ और दिया था, और r बराबर क्या दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका सभी मान। अब इसको भी क्या करेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv/dt, और 4/3 को आगे रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका x के पावर n पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3πr, और r का फिर हो जाएगा r/t, इतना हो गया। अब देखिए कुछ कट रहे हैं, जैसे ये 3 कट गया तो बच गया क्या, 4πr का मान अभी हम यहाँ लिखे थे। देखिए ये r का मान डायरेक्ट यहाँ पर हम बैठा देते हैं, तो स्क्वायर है 4π, यहाँ क्यू है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, n में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो कितना है यहाँ मान आ जाएगा 15 का होल स्क्वायर। इसका मान dr/dt का मान नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको हम इसी तरह लिख देंगे, कितना हो गया। अब इसको हम गुना कर देते हैं, अगर इसका मान नहीं, यहाँ इसका मान दिया हुआ देखिए 900, यहाँ पर 900 ये लिख देना आपको। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा इसका 225, और इसको गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और फिर काट देंगे तो 1/π सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला भी 9वां नंबर से मुझसे तरह है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या सिर्फ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसमें भी गुब्बारा है,
तो हम गुब्बारे पर ही बनाएंगे इसमें। माना कि गुब्बारे का आयतन बराबर भी बराबर भी, आयतन भी होता, और फिर भी बराबर इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और आर बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया? इसको क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वी बटा डी आर 4/3, यहाँ एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला है, 3 पाई आर स्क्वायर, और फिर डी आर बटा डी टी। यहाँ 3 काट दिए, क्या बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान बैठा दीजिए यहाँ, 4 पाई गुने 10 के होल स्क्वायर, 4 पाई गुने 100, फिर इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 400 पाई। इसका सही आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।